हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अमरम खान। अमरम खान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप ही का चैनल है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार मेरा जो बजट है वो इतना लो है कि हम अपने घर पे सोलर पैनल इस टाइप से करना लगवाएं कि जो है जैसे हमको 1 किलो वाट वाला लगवाना है, 2 किलो वाट वाला लगवाना है, 5 किलो वाट वाला लगवाना है, लेकिन हमारा बैलेंस उतना नहीं है। तो क्या करें? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको 1 किलो वाट वाला लगवाना है तो 1 किलो वाट वाला आपको एक लेना पड़ेगा इन्वर्टर। और पहले इन्वर्टर ले लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपका बजट जो है ये कहता है कि आप 2 पैनल उस पर लगा लो तो आप वो लगा लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने एक इन्वर्टर ले लिया 1 किलो वाट वाला, सपोज दैट, और फिर उसके ऊपर आपने 200 वाट के 2 पैनल या 100 वाट या 100 वाट के 3 पैनल अगर लगवा लीजिए तो बहुत सारे दुकानदार क्या कहते हैं, अरे नहीं चलेगा। चलेगा। तो आप ये करिए कि आपने जो था आपका बजट इतना है कि आपने जैसे कि 1 किलो वाट वाला इन्वर्टर ले लिया सोलर का। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर 200 वाट के 2 पैनल या 100 वाट के 3 पैनल सेट करवा दिए। और बैटरी ले लिया आपने C10 या C20, जो भी आपका बजट कह रहा है। ठीक है, तो चाहे 100 एम्पियर की ले लीजिए, चाहे 120 या 150 या 200 ले लीजिए, तो लगवा लिए। इनकी जैसा आपका बजट रहे वैसे भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और जिनका लोड ज़्यादा है, जैसे कि उनके वहाँ कूलर और ये सब फलाना टमाका मिला के तकरीबन उनका लोड आता है 1.5 किलो वाट तक, तो वो क्या करेंगे, वो 2 किलो वाट वाला इन्वर्टर लेंगे। अब कहेंगे भाई उसके ऊपर हमको तकरीबन 1 किलो वाट वाला पैनल लगवाने हैं, आपका बजट नहीं है, तो आप 600 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि 100 वाट के पैनल लगवा लीजिए, 200 वाट के पैनल लगवा लीजिए, ऐसे करके। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे वहाँ का क्या कहते हैं ना, जो ख़र्चा है, कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वो तकरीबन 2 किलो वाट का है। अब हम क्या करें? तो उनके लिए भी एक बेहतरीन सा ऑप्शन है। क्या भाई, आप 2.5 किलो वाट वाला भी इन्वर्टर ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अभी आते हैं, तो आप वो ले लीजिए। और उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, बस आप जो है 800 वाट तक के पैनल भी लगा सकते हैं, 600 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, और बैटरी भी आपको अपने हिसाब से लेनी है। जैसे आपका लो बजट है, 100 एम्पेयर की बैटरी ले ली, उस पर 2 बैटरी वाला 24 वोल्ट का मिल जाता है आपको इन्वर्टर। या आपको अगर जैसे आपका लोड जैसे 2.5 किलो वाट तक का है, अब आप क्या करेंगे, तो आपको आपको तकरीबन 3 किलो वाट का यानी कि 3 kVA का इन्वर्टर ले लेना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जैसे 800 वाट तक के भी अगर पैनल लगा देंगे तो दिन भर में आपका ये तो नहीं आप एकदम से उस पर 2.5 किलो वाट मतलब जैसे यूज़ कर लेंगे, नहीं। आप लाइट से लेकर टीवी तक, पंखे तक उस पर आराम से चल जाएंगे। ये दिन भर वो ऐसे ही चलाएंगे। फिर आपका कुछ लोग के घर में जैसे वो रहता है समरसेबल, वो भी आपको चलाना है, चल सकता है 2.5 किलो वाट में, 2 किलो वाट में। कैसे भाई? उसका जर्क लोड जो रहता है, अगर आपका इन्वर्टर अगर क्षमता का है कि वो जर्क लोड ले लेगा, तो फिर आपका वो फिर आके नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? आप सारे घर का लोड बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपना जो है क्या नाम है टिल्लू का पंप या समरसेबल 1 HP तक का आराम से चला सकते हैं। और कुछ लोग के वहाँ जैसे जो है ना 3 किलो वाट का मतलब रहता होगा बिजली खर्चा, 3 किलो वाट का, वो 3.5 kVA का इन्वर्टर अपने वहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि UTL का आता है। UTL आपको आपको 1 किलो वाट का, 2 किलो वाट का, 2.5 किलो वाट तक के आपको मिल जाते हैं। जैसे UTL का 1 kVA हो गया, और UTL का आपको जैसे हो गया कि है ना 2500 VA,
और यूटीएल का आपको 3350 भी आपको मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आप पास इतना बजट नहीं है कि आप इनके साथ जाएँ यानी एमपीपीटी के साथ जाएँ, तो आप फिर जा सकते हैं कि एक और सीरीज़ चलती है यूटीएल की हैलिक के साथ भी जा सकते हैं। हैलिक का 700 वीए से लेकर आपका मिल जाता है तकरीबन 4000 वीए तक का, वो आपके बजट ही में रहेगा। 4000 वीए में 4 बैटरी हैं, 3750 वीए में यानी PWM पे आपकी 4 बैटरी हैं, ठीक है। 3000 वीए का जो इन्वर्टर है वो आपके लिए, अगर आपका 2 किलोवाट का अगर आपको लोड चलाना है उस पर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसका तकरीबन ख़र्चा अभी इस टाइम जो वैल्यू है उसकी 3000 वीए की है 13,400 का मिल जाता है। तो ये आपका बेहतरीन सा सेटअप तैयार हो जाएगा। अच्छा, और ये आप कहेंगे कि अरे तुम किस टाइप से ऐसे कह रहे हो, तुम्हें क्या पता। भाई मैंने अपने घर पे लगवाया, ठीक है। मैंने उस पर 990 वाट के जो है ना पैनल लगवाए हैं। 2 उसमें जो पैनल लगे हैं वो 225 वाट के हैं। एक पैनल मैंने 540 वाट का लगवाया है, हाफ कट है वो। और सारे मेरे पैनल है मोनोपर्क। और आपका मैंने जो है ना इन्वर्टर लिया है 3350 यूटीएल गामा प्लस RMPPT, और उस पर मैंने 165 वाट के 2 बैटरीज लगवाई हैं, ठीक है। जो कि हमारा जो क्या नाम है, दिन के समय पे हमारा जो है उस पर आराम से समरसेबल भी चल जाता है। हम समरसेबल चलाएँ, समरसेबल का जो है ना 53% लोड आता है उस पर। पानी की टंकी जो आती है ना पुरानी वाली, ये पीछे रखी, मैं भी आपको उसको भी दिखाऊंगा कौन से वाली मैं पानी की टंकी बात कर रहा हूँ, आप तब सब समझ जाओगे। उसका 43% का लोड आता है। फ्रिज हमारा जो उठाता है वो 7% उठाता है जब तक कंप्रेसर चल रहा है। कंप्रेसर नहीं चलेगा तो वो तकरीबन फिर चला जाएगा 0 पे, वो मसले। कंप्रेसर जहाँ तक चलेगा 7%, फिर उसको ऑटोमेटिक जो जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी वो फिर आ जाएगा 0% पे। बाकी घर की सारी लाइट, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, ये सब हमारा उसी से ही चल रहा है। अगर मान के चलिए मैं इस पर खाली कूलर चलाऊँ, ठीक है, और सारी घर की लाइट चलाऊँ, आराम से चलता है। तो अभी जो मैंने अपने घर पे सेटअप लगवाया है उसकी कीमत है टोटल मिला के 66,000 रुपये, 66,000 में वो हमारा तैयार हुआ है। फ्यूचर में हम उस पर 2 पैनल और क्या नाम सेट करवा देंगे 540 वाट की। ये मैं अपनी लगभग सारी वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ। और अभी आपके पास बहुत सारे भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपका इन्वर्टर, लेकिन मेन क्या मसला है, मेन मसला है कि हैवी इन्वर्टर लेना, ताकि आप अभी से शुरुआत करेंगे थोड़े से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इस पर जो है ना एक एक पैनल करके बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर आपने जैसे कि 3 किलोवाट का लगवाया है, जैसे मैंने लगवाया है यूटीएल का गामा प्लस RMPPT, तो उस पर मैं 2160 वाट तक के पैनल लगा सकता हूँ। अभी मैंने उस पर लगवाए हैं 990 वाट के, ठीक है। तो मेरा लगभग सारा घर का लोड दिन के समय पे चल सकता है हमारे सोलर पे। और अगर हमको जैसे हैवी अप्लाइंसेस अगर चलाने हैं, जैसे समरसेबल हो गया हमारा, पानी की टंकी हो गई, तो हम एक हैवी अप्लाइंसेस चलाते हैं, बाकी के हम बंद कर लेते हैं, यानी हैवी अप्लाइंसेस। टंकी अगर हमको चलानी है तब हम कहना इंडक्शन नहीं चलाएंगे, अगर हमको इंडक्शन चलाना है तब हम टंकी नहीं चलाएंगे, या हमको सबमर्सिबल चलाना है तो हम टंकी और इंडक्शन नहीं चलाएंगे। इंडक्शन भी हमारा चल जाता है। इंडक्शन कितना उस पर परसेंटेज लेता है आपको पता है? 55% का लोड लेता है वो। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कि हम जो है सोचते थे। और पहले पैनल्स के क्या नाम रेट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इन्वर्टर हमारे पता नहीं कौन से होते थे, किसी को मालूम ही नहीं था यहाँ पर। अब तकरीबन 5-6 साल से सबको मालूम पड़ा है। अगर आप दुकानदार पर जाते थे वो आपको पॉली पकड़ा देता, नहीं ये सस्ता है, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम था। तो मैंने सर्च किया, तकरीबन 4 साल से मैं देख रहा था, ऑनलाइन चेक कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। तो उसके बाद फिर हमको इतने सारे ऑप्शंस मिले कि भाई जो चीज़ हमारी 1.5 लाख 2 लाख तक जा सकती थी, वो चीज़ मैंने 66,000 में क्या नाम है कर ली। अभी मैं उस पर सिर्फ खाली 2 पैनल और बढ़ाऊँगा, यानी मेरा पूरा घर का लोड चल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका घर का लोड कितना आता है,
तो आप एक काम करिए, पूरे साल का बिल अपना उठा के देख लीजिए, उसको भी 12 से भाग कर दीजिए, फिर आपको पता हो जाएगा कि आपके वहाँ का बिजली का बिल कितना आता है। जो एवरेज आएगा भाई, आप उसी हिसाब से अपने वहाँ घर पे लोड लगवा लीजिए। मान के चलिए जैसे गर्मी में हमारा जो जो है ना, जितना भी हमारा लोड चलता है, जैसे हमने जो है ना 300 यूनिट हमने खर्चा की, जाड़े में हमने कहना कितनी खर्चा की, जाड़े में हमने खर्चा की सिर्फ 150, तो उसका जो बीच का जो एवरेज रहेगा, ये एग्जाम्पल है, ये हमको परफेक्ट नहीं बताने, वो तो आपको देखना पड़ेगा अपने पूरे एक साल के बिल पे भाग कर दीजिए 12 से, क्योंकि 12 है आपके पर महीना, यानी जितने महीने होते हैं साल में, उससे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का लोड कितना, आपके वहाँ बिजली का जो यूज़ होता है कितना होता है। तो ये तो खैर हो गई बात। मेरी समझ से जिनके वहाँ एसी है, जिनके वहाँ समरसेबल है, जिनके वहाँ पानी टंकी है, जिनके वहाँ हीटर है, इंडक्शन है, और बहुत ज़्यादा पंखे हैं, प्लस टीवी और उसका बॉक्स है, सेटअप बॉक्स है, और ये सब है, तो आपके लिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। अब आप कहेंगे कि अरे यार अंबर, ये क्या 5 किलोवाट क्यों? भाई आपको एसी भी तो रन करवाना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका ये सब चीज़ें अगर आपके घर पे हैं, तो आप अपने घर पे 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेके आइए, उसके साथ में 4 बैटरी लगेंगी। अगर आपके वहाँ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर आती रहती है 24 घंटे, तो आपको 4 बैटरी 100 एच की लेके आनी है, ठीक है। तो वो बन जाएगा 48 वोल्ट का इन्वर्टर रहेगा, तो उस पर 4 बैटरी नहीं, एक बैटरी जो होती 12 वोल्ट की हमारी होती, 2 बैटरी 24 वोल्ट की, 3 बैटरी 36 की, और 4 बैटरी 48 वोल्ट की, ठीक है। तो 100 एच की आपने बैटरीज लिया है, अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, और अगर ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 200 ए से लेकर 250 एच की मार्केट में मिल जाती है। तो आपने ये सब पूरा ला के सेट कर दिया। अब आप कहेंगे कि अंबर भाई हमारा तो क्या नाम है भाई, लो बजट है, हम कैसे क्या करेंगे? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, 5 किलोवाट का आपने इन्वर्टर ले लिया, अगर आपके वहाँ इतना हैवी लोड है तो फिर उसके बाद में 4 बैटरीज आपने लगा दी। भाई आपका एक इन्वर्टर तकरीबन 25,000 से लगा के 55,000 तक है, ठीक है। तो इसके बीच में आप देख लीजिए, जैसे हमारा यूटीएल हो गया, माइक्रोटेक हो गया, हमारा एक्साइट हो गया, हमारा हमारा क्या कहते हैं ना, यूटीएल हो गया, हमारा ल्यूमिनस हो गया, हमारा माइक्रोटेक हो गया, और हमारे बहुत सारे भी ऑप्शन है, जैसे एप्रो का है, या हमारे जो स्मार्टन हो गया, हमारा हमारा हो गया, आशा का हो गया। तो इतने सारे हमारे ऑप्शंस हैं, जो आपको बेस्ट लगे पहले आप देखिए, उसकी वीडियोस पहले निकाल के देख लीजिए, भाई आपका ठीक रहेगा 5 किलोवाट का इन्वर्टर। फिर उसके बाद हमारा अगर थोड़ा बजट है, तो आप ज़्यादा नहीं 1 किलोवाट के उसमें पैनल लगाइए, या 1500 वाट के पैनल लगाइए, क्योंकि अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर लाते हैं, उस पर अगर हम लगाते हैं, तो दिन के समय का हल्का पतला ही हमारा लोड सब उठा लेगा वो आराम से, ठीक है। तो फिर आपका ये बजट तकरीबन हो जाएगा 5 लाख का, तो सीधा सीधा आपका आज के डेट में 3 लाख रुपए तक का हमारा बैठेगा पूरा, ठीक है। और अगर आपने 100 एच की बैटरी अगर आपने लगाई, और एक इन्वर्टर लेके आ गए, और 1500 वाट लगा दिया सोलर, तो आपके जो खर्चा आएगा वो ज़्यादा नहीं, बस 1.5 लाख में आपका इतना काम हो सकता है, या 1.5 लाख से ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20 हज़ार रुपये। तो आपका ये आधी कीमत में ही हो गया, प्लस आप हर साल उस पर एक पैनल बढ़ा दीजिए, अपनी सेविंग्स है कैसे भी करके बढ़ा दीजिए। तो उसका जो क्या नाम, जो परफेक्ट जो उसका जो पर्टिकुलर सोलर पैनल जो मेंशन है, तो उसके हिसाब से आप हर साल एक बढ़ाएं। जब वो आपका पूरा हो जाएगा, तो आपको जो है फिर आपका सारा घर का लोड, आपका दिन भर का, फिर वो सीधा शिफ्ट हो जाएगा सोलर पे। तो ऐसे देखिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल बताई है कि भाई अगर लो बजट से लेकर आप उस पर हर साल बढ़ा सकते हैं, तो आपको इतना खलेगा नहीं, लेकिन इन्वर्टर हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने हमारे घर पे 2 किलोवाट का हमारे वहाँ खर्चा आता है, मान लीजिए हमारे वहाँ जो लोड है ना सारे अप्लायंसेस का 2 किलोवाट है, 2.5 किलोवाट है। तो मैंने कौन सा लिया है इन्वर्टर, यूटीएल का गामा प्लस RMPPT 3350 लिया है। उसमें हमारा दिन के समय का 2 किलो का आराम से हमारा 2 किलो के ऊपर का जो लोड रहता है वो आराम से हो जाएगा। अभी 900
90 जो वोल्टेज का हमारा जो सोलर पैनल लगाए हैं, उसकी हमारी जो दिन में आजकल यानी कि जो महीना जो चल रहा है, जो ठंडी में हमारा 42 हमारी आती है वोल्टेज सोलर से, ठीक है। तो हमारे घर का 43% का लोड उस पर आराम से, जो हैवी अप्लायंसेस जैसे टंकी हो गई, ये आराम से हो जाता है उस पर। तो ये हमने प्रैक्टिकली किया है और बाकी हमने वीडियोस बना के डाले, वो बारी बारी आती जाएंगी, ठीक है वीडियो। अब में हम क्या करेंगे, हर साल उस पर एक पैनल, अगर 2 पैनल हम बढ़ा देंगे, अगर हम 2 पैनल बढ़ा देते हैं तो एक बार का हमारा और ख़र्चा आएगा, तो फिर वो अगले साल तक की कंप्लीट कर देंगे हम। तो भी उसके बाद क्या होगा, फिर वो हमारा वो लोड हमारा सारा कंप्लीटली हमारे सोलर पे ही हो जाएगा। तो ये हमको अच्छी लगी, कुछ जानकारी थी मेरे पास में, तो मैंने आप पर शेयर कर दी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर को सोलर से चमचमाना चाहते होंगे, बिजली के बिल से परेशान होंगे, तो उनके लिए है। अब जैसे कि चक्की वाले हैं हमारे, जैसे कि आटा चक्की है, यानी कि हमारे जो जहाँ पर भी क्या नाम तेल पिसता है, यानी ऑयल, यानी जिनके पास क्या नाम प्योरीफायर मशीन है, जो आटा पीसते हैं, वो उनके वहाँ 10 किलोवाट तक के उनका जो ना लोड रहता है, उनके वहाँ कनेक्शन रहता है। वो क्या करें, वो ले लेकर ना VDI आता है UTL का, हमने नंबर दिए इससे पहले भी, हमारे जहाँ से मैंने लगवाया है ना, तो वो कह रहे थे कि 3 लाख तक का हम आराम से उनके वहाँ सिस्टम सेट कर देंगे, जिस पे कि हम 10 किलोवाट तक के पैनल हमारे फिट करेंगे और VDI लगा देंगे, जिससे उनका जो है ना बिजली का बिल 20,000 रुपये जैसे उनका पर मंथ आता है वो कम हो जाएगा, और उनके 18 महीने में जो भी खर्चा होगा उनके पास 3.5 लाख का, 3 लाख का, तो वो पूरा अदा हो जाएगा। और सिर्फ वाली जो मीटर का खर्चा है उनके वहाँ जो रहेगा, जैसे कि उनके वहाँ इंजन भी रखा है जिससे वो चलाते हैं, अगर क्या नाम इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो 9,000 रुपये पर मंथ इंजन का खर्चा जो था वो भी बचेगा, और वो इंजन का खर्चा उनका जो मीटर लगा है, हैवी मीटर का भी, जो खाली मीटर जो आपके वहाँ लगता है उसका पड़ता है किराया, वो भी उनको चला जाएगा। तो 20,000 ये बच गए, इंजन का भी खर्चा निकल गया, तो आपका पूरा लोड आपका चल जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, ठंडक में बारिश, बिजली जैसे होती है, बादल आ गए, तो उसमें भी जो है आपका पूरा लोड चलाएगा। ये 5 घंटे भी अगर चला देगा दिन में, तब आपके जो ना, यानी आपकी कोई भी दिन, आपकी जो चक्की रहती है या कोई भी हैवी लोड वाली चीज़ रहती है वो बंद नहीं होगी कभी भी। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, और कोशिश करो, पहला स्टेप डालो, ठीक है। और आज बहुत आसान है, और 20 सरकार द्वारा स्कीम भी चल रही है, तो उसका भी फ़ायदा ले लो। अगर आपको चाहिए 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक आपको मिलेंगे 18,000, ठीक है। और 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक आपको मिलेंगे 9,000 पर वाट। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट पर वाट आपको मिलेंगे, पर किलोवाट पे मिलेंगे 18,000। 5 किलोवाट से लेकर और बाकी 10 किलोवाट पर किलोवाट पे मिलेंगे आपको 9,000। फ़ायदा उठाओ, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।